हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना है जी टेस्ट नंबर 38। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच केस इज अ पार्क्ड व्हीकल कंसीडर्ड टू सीरियस ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक। कह रहा है कि कौन सा ऐसा वाक्य है या कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें एक जो गाड़ी आपने पार्क की हुई है और वो सीरियसली सही किस्म का जो ट्रैफिक के लिए मसला क्रिएट कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक का मसला बना रही है ट्रैफिक जाम करने के लिए। व्हेन डबल पार्क विदाउट अ ड्राइवर, जब गाड़ी आपकी डबल पार्क हुई होती है ड्राइवर के बगैर। डबल पार्क मतलब एक पार्किंग की लाइन है जो वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं और आप क्या करते हो, उसके साथ ही जो रोड पे गाड़ी अपनी लगा देते हो। समटाइम आप अपना डबल सिग्नल ऑन कर देते हो और समटाइम ऐसी होती है। तो वो कह रहा है कि वो सबसे ख़तरनाक है डबल पार्क करना, और अगर उसमें ड्राइवर ना हो, लेकिन पीछे से ट्रैफिक का बहाव जो है वो मुतासर होगा उससे। इन अ क्रॉसिंग विदाउट स्पेसिफिक लिमिटेशन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अलाउड टू पास। कह रहा है कि ये यहाँ पे क्रॉस करने के लिए यहाँ पे कोई स्पीड दी ही नहीं गई कि ये स्पीड पे आपने, तो मैक्सिमम स्पीड आपकी क्या होगी। देखिए ये जो है ना, ये एरिया कौन सा है, या घरों वाला है, पीपल यहाँ पे रहते हैं, तो नॉर्मली अर्बन एरिया कंसिडर किया जाएगा उसमें ना। और तो स्पीड वहाँ पे शहर के अंदर वो कितनी होती है, 50 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड उसमें होती है। इन दिस टू वे स्ट्रीट when immobilize a emergency car, is it mandatory to place the warning triangle of danger। कह रहा है कि ये टू वे स्ट्रीट है, तो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो क्या ये ज़रूरी है कि आप ये अपनी वार्निंग ट्राइंगल प्लेस करें। अब इसमें याद रखें ये मैंडेटरी है, ये गाड़ी में भी ले के साथ में जाना। दो ये डिवाइस होनी चाहिए, एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट होनी चाहिए। यस, ऑन द फ्रंट एंड बिहाइंड द व्हीकल इसको आप रखना होता है। व्हीकल फॉर पीपल विद रिड्यूस मोबिलिटी, if there is no road or part of it that is specially intended for them। कह रहे हैं कि जो स्पेशल किस्म के मोबिलिटी वाले होते हैं, लाइक ये व्हील चेयर वगैरह वाले, तो वहाँ पे रोड कोई स्पेशल उनके लिए बना नहीं हुआ, तो उनको कहाँ पे जाना चाहिए। दे मस्ट ड्राइव ऑन द हार्ड शोल्डर एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल है एंड सफिशेंट। उनको हार्ड शोल्डर पे सफ़र करना चाहिए जहाँ तक वो कर सकते हैं बगैर किसी डेंजर के। Is overtaking considered if vehicle is one lane or moving faster than those the other। क्या है कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं, तो अब इसमें ये लाइक राइट वाली जो है ये ज़्यादा स्पीड में जा रही है रादर देन द मिडल, तो क्या ये ओवरटेकिंग कंसीडर किया जाएगा। तो ये डेफिनेटली ओवरटेकिंग कंसीडर नहीं होता इस तरह। अ ट्रैफिक ऑफिसर इन फ्रंट शो अ येलो फ्लैग, व्हाट इज़ ही इंडिकेटिंग। एक ट्रैफिक ऑफिसर जा रहा है आपके सामने, इस तरह येलो फ्लैग उसने अपनी बाइक पे पीछे लगाया। अब ये रेड भी लगाते हैं, ग्रीन भी लगाते हैं, अब तीनों के अलग अलग मतलब है इसमें। यहाँ पे येलो का मीन ये है कि ये रोड जो है सॉरी, इसको आगे डेंजर आ रहा है इसमें। द नीड ऑफ एक्सट्रीम अटेंशन और द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेंजर के आपको ध्यान करना है कि ये जो बाइक वाला सर्जेंट आपसे गुजर रहा है तो आगे कोई ख़तरे वाला रास्ता या कुछ इस तरह मामला है। और अगर उसके पास रेड फ्लैग है तो मतलब है रोड जो है टेम्परेरी ब्लॉक है, अगर ग्रीन है तो ट्रैफिक का बहाव आप जा सकते हैं यहाँ से। आफ्टर एन एक्सीडेंट शुड यू चेक द सीट बेल्ट। एक एक्सीडेंट के बाद आपको सीट बेल्ट चेक करना चाहिए। यस, एंड चेंज देम फॉर न्यू वंस इफ़ दे हैव सफर डैमेज। आपको उसको चेंज भी करना चाहिए वो अगर आपको ख़राब हो जाता है तो। The influence of the risk factor via how can it be reduced। कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंस है रिस्क फैक्टर का जो है, मतलब उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। एडजस्टिंग द स्पीड एंड इंक्रीजिंग द सेफ्टी डिस्टेंस, अपने सेफ्टी डिस्टेंस को इंक्रीज करके और रोड के मुताबिक अपनी स्पीड एडजस्ट करके। व्हाट इज़ द ड्राइवर इंडिकेटिंग, ये ड्राइवर की इंडिकेट क्या कर रहा है, ये अभी पिछले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन गुजरा है। इट विल टर्न टू राइट, वो राइट साइड पे जाएगा।
with a vehicle that emits noise level higher than those allowed. कह रहे हैं एक जो व्हीकल है उसका एमिटीज लेवल जो है एमिटीज लेवल इंक्रीज है, जैसे कि आजकल बार्सिलोना में बंद हो रही है, तो क्या उसको करना चाहिए, वो अलाउड नहीं होता, इट इज़ नॉट अलाउड टू सर्कुलेट। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, वन वे टू लेन कैरिंग वे, एक वन वे रोड है उस पर दो लाइनों वाला रोड है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इन अ पेडेस्ट्रियन अलाउड टू ड्राइव ऑन अ राइट ऑन एंड आउट डाउन टू रोड, कह रहे हैं एक पेडेस्ट्रियन को अलाउ है कि वो राइट साइड पे करवा जो है ना वो ड्राइव करे, तो कब कर सकता है, यस व्हेन यू डू इट फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही वो अलाउ करेगा। नॉर्मली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो होता है ना, इस वजह से। इन अ कंस्ट्रक्शन एरिया वेयर द रोड हैज़ नैरोड विच व्हीकल विल बी परफॉर्म्ड इफ देयर इज़ नो सिग्नल रेगुलेटिंग इट, कह रहा है कि जी नैरो रोड है तो सिग्नल कोई नहीं लगा हुआ, कंस्ट्रक्टेड वाला रोड है, तो यहाँ पे कौन सी गाड़ी जो है ना वो पहले गुजरेगी, वो एवर एंटर्ड फर्स्ट, जो यहाँ पे एंटर पहले हो गई है वो पहले गुजरेगी। correct suspension of the vehicle services, a correct suspension of the vehicle service to always keep the vehicle in contact with the ground, अगर आप मतलब आपने गाड़ी को बंद करना है तो कह रहे हैं सही तरीका क्या होता है, गाड़ी स्लो हो और ज़मीन के उसकी ग्रिप अच्छी हो तो उसको अलाउ करें। ड्यूरिंग अ लॉन्ग ट्रिप व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड फटीग, लॉन्ग ट्रिप के दौरान फटीग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, रेगुलरली लॉन्ग ब्रेक लेना चाहिए आफ्टर 2 or 20 मिनट्स का ब्रेक। दिस पैनल इज़ प्लेस, सॉरी ये आगे गुजर गया, तो खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो ऑलरेडी हैड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि जो और लोग हैं उनको फ़ायदा हासिल हो इससे भी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।